कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एगाथा हार्कनेस की और साथ में और भी कई हिडन चीजों की जो कि वांडाविजन के 7वें एपिसोड में थी। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फाइनली हमें 7th एपिसोड में यह पता चल ही गया कि ये अल्टरनेट रियलिटी वाली जगह जिसे हेक्स का नाम दिया गया है, उसे सिर्फ वांडा ने ही नहीं बल्कि वांडा के साथ मिलकर उसका माइंड मैनिपुलेट करने का काम किया है एग्नेस ने, जिसका असली नाम है एगाथा हार्कनेस। अगर आपने मेरी अक्टूबर में आई वांडाविजन ट्रेलर पर आई वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि इस सब के पीछे एगाथा हार्कनेस का ही हाथ होगा, और देखो अब वही हुआ। एपिसोड 7 के एंड में पता चलता है कि एग्नेस ने ही बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया था। फिर उसके बाद हमें वापस वही पुराने 6 एपिसोड्स की हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं, जहाँ पे एग्नेस की लैंडिंग के बाद हमें उसकी हाफ ड्रेस दिखती है। शायद अगले एपिसोड में हमें फुल ड्रेस देखने को मिल जाए। यहाँ तक कि पिएत्रो को भी उसने ही मैनिपुलेट किया था और उसने स्पार्की डॉग को भी मार दिया है। और इतना ही नहीं, वो शो की डायरेक्टर भी खुद ही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एगाथा हार्कनेस है कौन? एगाथा हार्कनेस एक विच है जो कि 10,000 साल की है अगर कॉमिक बुक्स की बात माने तो, और वो हजारों सालों से मैजिक, विचक्राफ्ट या काले जादू को प्रैक्टिस कर रही है। वो कहाँ पैदा हुई ये तो किसी को नहीं पता। इतना जरूर पता है कि वो 1600s में न्यू सालेम नाम की एक टाउन में रहती थी, जहाँ पर मोस्टली विचेस ही रहती हैं। और वो टाउन भी एक मैजिकली क्रिएटेड टाउन था, बिल्कुल उसी हेक्स की तरह जो कि वांडा ने बनाया है। अब हमें ये तो पता ही है कि वांडा ने अपने टाउन को बड़ा कर दिया है, जिससे अब उसकी पावर्स वीक पड़ गई हैं और गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। और इसी का फायदा उठाकर एग्नेस, जो कि अब एगाथा हार्कनेस है, वो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करेगी। एपिसोड 2 में अभिलाष टंडन का वो सीन याद करो जब उसने कहा था कि मेक हर स्टॉप। तब वो शायद वांडा की नहीं बल्कि एगाथा की ही बात कर रहा था। अब हो सकता है कि एगाथा वांडा के ट्विन बच्चों के साथ कुछ करना चाहती हो। रूमर्स तो ये भी हैं कि ये दोनों ट्विंस मेफिस्टो के 2 सोल से बने हैं। मेफिस्टो एक नया डेविल कैरेक्टर है जो कि वांडाविजन की स्टोरी से रिलेट करता है। बच्चों का हिंट हमें एक और सीन में मिला था जहाँ पर सभी बच्चों की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि दूध के डब्बे पर भी एक मिसिंग बच्चे की पिक्चर है। एपिसोड के लास्ट सीन में वांडा की आईज पर्पल हो जाती हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब वो एगाथा के कंट्रोल में आ चुकी है। एपिसोड 7 के एंड में एक मैजिक बुक दिखाई देती है जिसका नाम है डार्क होल्ड। इस बुक का शायद डॉक्टर स्ट्रेंज से कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी खुद मैजिक वर्ल्ड से रिलेट करता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ये कंफर्म हो चुका है कि वांडा उसमें होगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का छोटा सा सीन हमें 2 लास्ट एपिसोड्स में देखने को मिल सकता है। वैसे एक्टर पॉल बेटनी ने खुद कहा था कि अभी भी एक बड़े एक्टर का एक सरप्राइज सीन बचा हुआ है। रूमर्स तो ये भी हैं कि वो शायद प्रोफेसर एक्स हो सकता है। वांडाविजन के टीजर में हमें मैग्नीटो की झलक भी दिखी थी, तो शायद वो भी हो सकता है। एक रूमर मैंने देखा था कि वो सरप्राइज एक्टर फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स होगा। वैसे भी वांडाविजन के कई एपिसोड्स में हमें एक सीक्रेट एरोस्पेस इंजीनियर की बातें कई बार सुनी है, तो शायद ये इंजीनियर रीड रिचर्ड्स ही है। एपिसोड के एंड में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है जो बहुत लोगों ने मिस कर दिया था। उस सीन में मोनिका एगाथा के घर में जाती है और वहाँ उसे क्विकसिल्वर डरा देता है। अगर क्विकसिल्वर उस टाइम एगाथा के कंट्रोल में नहीं था तो मोनिका उसे कुछ न कुछ जानकारी ले सकती है। और हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सीन में मोनिका की आईज भी पर्पल हो चुकी हैं, तो क्या पता इस सीन में वो एगाथा के कंट्रोल में आ गई हो। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एक नई एड आई है जो कि है नेक्सस एंटी डिप्रेसेंट की। वैसे मार्वल यूनिवर्स में द नेक्सस वो जगह है जहाँ पर दूसरी डायमेंशंस में जाने का रास्ता खुला होता है। और दूसरी डायमेंशंस का मतलब है दूसरे यूनिवर्सेस, जो कि सीधा सा हिंट है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का। जब वांडा और मोनिका का सीन चल रहा था तब आपने नोटिस किया होगा डॉटी को, जो कि हमने और भी कई एपिसोड्स में पहले भी देखी है। वो शायद एक और विच है जो कि उसी टाउन में रहती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि याद करो एगाथा ने वांडा से ये कहा था कि आई एम नॉट द ओनली विच हियर, और शायद जो लेडीज दूसरे एपिसोड में मीटिंग कर रही थी वो भी सब की सब विचेस ही हों। ये सीरीज इतनी अमेजिंग होगी मैंने सोचा नहीं था। वैसे इस सीरीज का टोटल रन टाइम है 6 आवर्स का, और अभी तक 7 एपिसोड्स होने के बाद सिर्फ 4 ही घंटे हुए हैं इस सीरीज के। अब लास्ट 2 एपिसोड्स या तो 1-1 घंटे के होंगे या फिर 8वां एपिसोड 30 मिनट का और फाइनल एपिसोड एक छोटी 1.5 घंटे की मूवी की तरह होगा।
सीजन 2 की कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद शायद सीजन 2 आ ही जाए। वैसे आपको क्या लगता है, कौन होगा वो सीक्रेट कैरेक्टर? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक्सप्लेनेशन इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।